जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय श्री काली। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और इस समय जो भी पूजा अर्चना हम महादेव की करते हैं, महादेव इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को जितना प्रिय है, उससे कहीं ज़्यादा भगवान शिव के भक्तों को सावन का महीना बहुत प्रिय है। पूरा वर्ष भर हम प्रतीक्षा करते रहते हैं कि सावन का महीना आएगा और भगवान भोलेनाथ की हम पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, अर्चना करेंगे। कारण ये है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ की सावन में जो हम पूजा करते हैं, इसका फल हमें पूरे साल भर प्राप्त होता रहता है। पूरे साल भर जितनी पूजा हम शिव भगवान की करते हैं, उसका जो पुण्य होता है, उतना सिर्फ एक महीने यदि हम सावन में महादेव की पूजना अर्चना कर लें तो उतना फल ही हमें प्राप्त हो जाता है। सावन का महीना सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला है। इसलिए सावन का महीना जो होता है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला महीना माना गया है। शास्त्रों में भी इस मास को सबसे ज़्यादा पवित्र पावन मास महीना माना गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जो सावन महीने में आप करेंगे तो आप देखेंगे गजब का एकदम ज़बरदस्त फल आपको प्राप्त होगा। अगर इन नियम का पालन आप इस सावन मास में करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार पूरे सावन मास हम किसी भी एक नियम का यदि पालन कर लेते हैं तो सावन समाप्त होने से पहले ही हमारी मनोकामना चाहे कुछ भी हो, पूर्ण अवश्य हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वही कुछ विशेष नियम जो शास्त्रों में लिखे गए हैं, जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। ये नियम हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं और किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी मनोकामना हो, पूर्ण अवश्य हो जाएगी। धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विद्या प्राप्ति की हो, विवाह करने के लिए हो, या किसी भी कार्य में रुकावट आ रही है, जो भी आपकी मनोकामना है जरूर पूर्ण हो जाएगी। या किसी भी प्रकार की आप भौतिक सुख चाहते हैं, बड़ा घर चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, नाम चाहते हैं, यश चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का आप सुख चाहते हैं, सावन के महीने में यदि किसी भी एक नियम का आप पालन कर लेते हैं तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें कि क्या नियम है। तो जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो खास उपाय, टोने टोटके, गूढ़तम रहस्य, हम उन सभी की जानकारी आपको प्रदान करते हैं। अगर आप भी इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेज़ी से प्राप्त होगी और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सावन मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, जो भी आप करते हैं, धूप दीप नैवेद्य सब कुछ चढ़ाते हैं, वो नियम तो ठीक है। लेकिन आप कोई एक नियम जो पूरा सावन मास यानी कि बिना एक भी दिन गैप किए आप लगातार कुछ भी ले सकते हैं। शहद ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो जल ही ले सकते हैं। तो एक लोटा जल भी भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसा एक आप नियम बना लीजिए कि पूरे सावन भर आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, या जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को मन में रखते हुए भगवान शिव को जो भी आपके पास में है यथाशक्ति जल से, दूध से, घी से, पंचामृत से, शहद से, जिस चीज़ से भी आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, पूरा सावन मास आप भगवान शिव का अभिषेक करिए। आप फलों के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं, अनार के रस से कर सकते हैं, गन्ने के रस से कर सकते हैं, केसर युक्त दूध से कर सकते हैं, कच्चे दूध में कुछ दाने केसर के मिला के उससे भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। ये सब अलग अलग कामनाओं के लिए भगवान को, ये शिव शंकर जी को ये द्रव्य अर्पित किए जाते हैं, उनका अभिषेक किया जाता है। और ये सभी चीज़ें शिव पुराण में वर्णित हैं। अगर आपके पास में शिव पुराण है तो आप शिव पुराण में से ही वर्णित है जो उसको देख करके कुछ नियम पालन कर सकते हैं। और अगर आपके पास में शिव पुराण नहीं है तो यहाँ पे जो नियम बता रहे हैं आप उनका भी पालन कर सकते हैं। दोस्तों, पंचामृत एक ऐसा द्रव्य है जिससे यदि भगवान शिव का आप पूरे सावन मास में यदि अभिषेक करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना है
इसमें कोई एक चीज़ नहीं है, आप जो भी आपकी मनोकामना है, कर्ज से संबंधित, धन से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, नौकरी से संबंधित, या जो भी ए टू जेड आपकी परेशानी है, जो भी आपकी कामना है, वो ज़रूर पूर्ण होती है। पंचामृत से दोस्तों भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप और कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, आपको और वस्तुओं का क्या महत्व है नहीं पता है, तो आप पूरे सावन मास भगवान शिव का पंचामृत से ही स्नान कीजिए, स्नान कराइए, अभिषेक कराइए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब आप अभिषेक करेंगे भगवान का, तो आपको एक नियम बनाना है कि आप एक ही द्रव्य से भगवान का अभिषेक करेंगे। जल अभिषेक करने के बाद में आप जो द्रव्य लेंगे तो पंचामृत ही करेंगे। अब पंचामृत में भी दोस्तों आपको सामग्री में हर रोज़ वही मिलाना है जो आप पहले दिन मिलाएंगे। तो हर रोज़ आपको वही सामग्री मिलाना है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ और मिला दिया, कल कुछ और मिला दिया। तो आप जो जो सामग्री एक दिन मिलाएंगे, तो पूरा सावन मास वही सामग्री मिला के आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। इस प्रकार इस नियम के द्वारा आप पूरे महीने भगवान शिव की आराधना करिए। बाकी चीज़ें आप कभी भी जो अर्पित करते हैं वो आप अलग से कर सकते हैं, लेकिन नियम के अनुसार जो आप बना रहे हैं तो वो सिर्फ पंचामृत ही बनाएंगे। बाकी अगर आप और कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो वो आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार आप कर सकते हैं। और दूसरा नियम है शिवालय में या फिर घर के मंदिर में शिव जी के सामने दिया जलाना। दिया का महत्व दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब भगवान को दीपक जलाया जाता है तो ज़िंदगी से सारे अंधेरे अपने आप ही नष्ट हो जाता है और उजाला प्रकाशमय जीवन प्राप्त होने लगता है। किसी भी प्रकार का संघर्ष हो वो आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाता है, कितनी भी बड़ी तकलीफ़ हो वो आपकी ज़िंदगी से चली जाती है। अगर आप प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में दीपक जलाना शुरू कर देते हैं तो आपकी जीवन में जो तंगी होती है, जो तकलीफ़ होती है, जो संघर्ष होता है, वो आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर, कोसों दूर चला जाता है। कितने भी अंधेरे में घिरे हुए हों आप और आपको बाहर निकलने का यदि रास्ता नहीं मिल रहा है, तो बस एक ये नियम बना लीजिए कि आप दीपक जलाएंगे भगवान शिव के मंदिर में, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे चमत्कार होते हैं। तो दूसरा नियम, आप शिव मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने का नियम ले सकते हैं कि आप पूरे सावन मास भगवान शिव के मंदिर में आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। अब तीसरा नियम दोस्तों बिल्व से है। खैर बिल्व पत्र तो दोस्तों आप बिना उसके भी हर कोई चढ़ाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक नियम के अनुसार यदि आपको बिल्व पत्र चढ़ाना है तो आप एक नियम ऐसा बनाएंगे कि बिल्व पत्र की, खैर बिल्व पत्र को आप 21, 51, 101 या फिर जो भी आपकी श्रद्धा है, जितनी आप प्राप्त कर सकें, यानी कि आप रोज़ इतनी बिल्व पत्र चढ़ा सकें। अगर कुछ भी नहीं तो 3 बिल्व पत्र चढ़ा देंगे, या फिर 7 या फिर 11, आप जितनी रोज़ पूरे सावन मास चढ़ा सकें। तो बिल्व पत्र चढ़ाने का एक नियम बना लें कि आप 11 या फिर 21, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आप जुटा सकें, उतनी बिल्व पत्र चढ़ाने का एक नियम ज़रूर बना लें। दोस्तों बिल्व पत्र चढ़ाने के साथ में आप जो बेल की जो लकड़ी होती है, तो बेल की लकड़ी का चंदन, तो बेल की लकड़ी को आपको घिस के उसका चंदन बना लेना है, और उसी चंदन से आपको हर एक बिल्व पत्र में राम नाम लिखकर यदि आप चढ़ाते हैं तो दोस्तों इस बात से भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं कि बिल्व पत्र साथ में बिल्व यानी कि बेल का चंदन, अगर आप पूरे सावन मास अगर ये नियम बना लेंगे तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी में बहुत चमत्कार हो जाएंगे। और आप एक नियम और कर सकते हैं कि आप इन्हीं बिल्व पत्र की एक माला बना लें, यानी कि चंदन को, जो बेल के चंदन को घिस के उसमें राम लिख के और इसकी एक माला बना के 7 बिल्व पत्र का या 11 बिल्व पत्र का या 21 बिल्व पत्र का एक माला बना के शिव जी को अर्पित करें। ये पूरे सावन में एक नियम बना लेंगे, पूरे सावन आप ये करेंगे। अब बिल्व पत्र के साथ में दोस्तों धतूरे के जो फूल होते हैं, धतूरे के फूल भी शिव जी को बहुत प्रिय हैं। तो अब इनको भी एक निश्चित मात्रा में, जैसे कि 7, 11 या 5, जो भी आप जितने डेली प्राप्त कर सकें, तो इनकी एक माला या फिर इतने फूल, 5 फूल, 7 फूल, इनका एक नियम बना सकते हैं कि हम पूरे सावन मास भगवान जी को, शिव जी को इतने पुष्प चढ़ाएंगे। अब आप पूरे सावन में एक नियम और ले सकते हैं चावल का। पूजा की जो वस्तु में चावल अक्षत आते हैं, तो अब अक्षत के 21 दाने, 51 दाने अखंडित, यानी कि जो खंडित ना हो, टूटे ना हो, ऐसे अक्षत के दानों का आप नियम ले सकते हैं कि आप शिव जी को पूरे सावन मास में चावल के 21 दाने, 51 दाने अर्पित करेंगे। और इन अक्षत दानों को अर्पित करते हुए ओम सोम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहेंगे दोस्तों, तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और इसी प्रकार आप आंकड़े का जो आग का जो फूल होता है उसकी भी आप 108 की माला चढ़ा सकते हैं कि आप पूरे सावन में 108 आंकड़े के जो फूल होते हैं उसकी माला चढ़ाएंगे। या शिव जी को जो भी प्रिय है, जो भी प्रिय वस्तु है, तो उसका एक नियम बना लीजिए आप कि आप पूरे सावन भर भगवान शिव को वो अर्पित करेंगे।
अब अगला नियम दोस्तों, आप शिव जी के पाठ का नियम कर सकते हैं कि आप कोई भी एक ऐसा पाठ ले लेंगे, या तो रुद्राष्टकम का पाठ ले सकते हैं, या फिर शिव चालीसा का पाठ से ले सकते हैं, या शिव जी का जो भी स्तोत्र है, तो आप पूरे सावन भर उस पाठ का उस स्तोत्र का या फिर जो मंत्र है उसका आप जाप करेंगे। या कोई मंत्र ले सकते हैं आप, सिंपल सा मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय भी ले सकते हैं कि इसका 3 माला, 5 माला, 11 माला, ये पूरे सावन भर आप जाप करेंगे। एक ये नियम भी आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप कोई भी नियम करते हैं तो आपको पूरा धैर्य, विश्वास, पूरी निष्ठा के साथ में इस नियम को करना है, तभी आपकी मनोरथ सिद्ध होंगे। आपको कोई भी विचार मन में ऐसे नहीं लाना होगा कि नहीं होगा, आपको पूरी श्रद्धा विश्वास से इन नियमों का पालन करना है। उसके बाद देखिए भगवान भोलेनाथ का चमत्कार। भगवान शिव को अपने आप को न्यौछावर करके कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं नादान हूँ, इस प्रकार से आप विनती करके और भगवान के इस नियम को आप शुरू करिए, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे चमत्कार होंगे। और मन में ये धारण रखिए कि भगवान शिव की हम आराधना कर रहे हैं, तो भगवान शिव निश्चय ही हमसे प्रसन्न होंगे और हमारे मनोरथ को सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों, सावन मास की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ज़रूर लिखिएगा। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।